हेलो एवरीवन, मैं हूं जूली और आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल मम्मा बेबी हेल्थ में। तो दोस्तों, जब महिला प्रेग्नेंट होती हैं और उनका 9 मंथ चलते रहता है तो वो बिल्कुल भी समझ नहीं पाती हैं बहुत सारी महिलाएं कि मेरा डिलीवरी कब होगा। तो मैं आज वैसे ही आप लोग को कुछ 5 ऐसे सिम्टम्स के बारे में बताऊंगी जिससे आप लोग को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि मेरा डिलीवरी 2 से 3 दिनों में या फिर कुछ घंटों में हो जाएगी। तो सिम्टम्स तो वैसे बहुत सारे आपको होते रहते हैं, लेकिन आज मैं 5 वैसे सिम्टम्स के बारे में आप लोग के बात करूंगी जो कि बहुत ही ज़्यादा होते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अगर आप लोग को हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने दोस्तों और फैमिली में इसे शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि आपको अगर इस तरह के कोई भी सिम्टम्स होते हैं उसके पहले आपको इस पे ध्यान देना है कि आपका जो ईडीडी डेट है उस पे ध्यान देना है। अगर आपका ईडीडी डेट जो डॉक्टर एक्सेप्टेड डेट देती हैं वो डेट अगर आपका आ गया है और आपको कुछ भी वैसा सिम्टम्स नहीं हो रहा है तो आप तनिक भी देर मत कीजिए, तुरंत डॉक्टर के पास चले जाइए। और ईडीडी जो डेट है वो आप गौर कीजिएगा, अल्ट्रासाउंड जब आप करवाती हैं तो वो बदलते रहता है। तो वो जब डेट आपका बदलता है उस पर आपका बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना, क्योंकि 2 दिन 5 दिन आगे पीछे होते रहता है। तो उस डेट पे आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना। जो डॉक्टर आपको डेट लिख के देती हैं वही डेट असली डेट होता है। तो सबसे पहला ध्यान आपको ये देना है। अब हम बात करते हैं दूसरी बात। जैसे जैसे ही आपका बॉडी तैयार होता है, जैसे 2 से 4 दिन में अगर आपकी डिलीवरी होने वाली है तो आपके जो बॉडी है ना वो बहुत सारे आपको इशारा करते रहते हैं। आपके बहुत सारे आपको ऐसे सिम्टम्स होंगे, बस आपको उसे समझना है। बहुत ज़्यादा वाला तो सिम्टम्स तो कोई भी समझ जाता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा वाला सिम्टम्स को भी इसमें बहुत ज़रूरी है समझना। और एक चीज़ बहुत ज़रूरी चीज़, बहुत सारी महिलाएं मुझे कमेंट करके पूछती हैं कि मैम मैं अकेले रहती हूँ। तो देखिए, जनरली जो डिलीवरी होता है वो 9 मंथ के बाद नहीं, जैसे होता नहीं कि 41 वीक में डिलीवरी हो जाती है। तो ये मत मान के आप चलिए कि मेरी डिलीवरी 40 वीक और 41 वीक में ही होगी। सबसे ज़रूरी एक बात और है कि जैसे ही आपका 9th मंथ लग जाता है तो डिलीवरी आपकी कभी भी हो जाएगी, कभी भी लेबर पेन शुरू हो जाएंगे या फिर कोई आपका सिम्टम्स ब्लीडिंग या फिर वाटर बैग का फटना कुछ भी हो सकता है। तो अगर आप 9 मंथ में कहीं भी अकेले रहती हैं तो आप अकेले ना रहें, अपने कोई ना कोई फैमिली को अपने साथ बुला लें, तभी उनके साथ रहिए। 9 मंथ में ऐसा आपको नहीं होगा कि 41 वीक तक पहुंचिएगा, आपको कभी भी डिलीवरी हो जाएगी 9 मंथ लगते ही। तो इसके लिए आप एकदम बिल्कुल तैयार हो जाइए। अब हम बात करते हैं टॉपिक के बारे में, जो सिम्टम्स है। तो देखिए, पहला सिम्टम्स ये है जो कि आपको होगा, आपको दोनों पैरों के बीच में ऐसा लगेगा कि मुझे कुछ भारी है, बहुत कुछ नीचे आ गया है, और आपको हमेशा वहाँ से लगेगा कि कुछ गिर जाएगा, भारी भारी फील होगा। तो ये होता है ना, बच्चा का जो बोन है वो पेल्विक के एरिया में आके वो प्रेशर देता है, फर्स्ट इंगेज हो जाता है, जिसके कारण आपको ऐसा लगेगा कि भारी है। लेकिन घबराने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है, आपकी डिलीवरी नहीं होगी। आपकी डिलीवरी डॉक्टर के पास जाइएगा तो वहीं होगी, वो आपको बस फील होगा कि मुझे नीचे भारी भारी हो रहा है। अब दूसरे सिम्टम्स की बात आप लोगों के साथ करते हैं। दूसरे सिम्टम्स जो है, आपका यूरिन पास बहुत होगा। उस टाइम क्या होता है ना, बच्चा जो है वो सर्विक्स पे बहुत ज़्यादा जोर देता है, बच्चा का हेड ऑन पोजीशन में आ जाता है, बच्चा का जो सर हो बिल्कुल नीचे आ गया रहता है। तो आपको उसमें होगा कि आपका जो यूरिन है वो हर एक 5 मिनट पे आपको आएगा, हर एक 5 मिनट पे आएगा। यूरिनरी ब्लडर में थोड़ा सा भी अगर यूरिन आता है तो उस समय आपको लगेगा कि मुझे बहुत तेज यूरिन लगा है और मुझे यूरिन पास करना है। तो ये दूसरा सिम्टम्स आपके साथ जरूर होगा। तीसरा जो सिम्टम्स है, उस टाइम आपका वाइट डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा होगा। वाइट डिस्चार्ज जैसे आपको पहले भी होता था, लेकिन वो वाइट डिस्चार्ज आपको कम होगी, लेकिन लास्ट में आपको वाइट डिस्चार्ज गाढ़ा गाढ़ा वाइट कलर का बहुत ज़्यादा होगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। 4 जो सिम्टम्स है वो है आपका म्यूकस प्लग का बाहर आना। देखिए, बहुत सारे जो लोग हैं म्यूकस प्लग को नहीं समझ पाते कि म्यूकस प्लग क्या है। दोस्तों, म्यूकस प्लग जो है वो आपको बिल्कुल वाइट डिस्चार्ज की तरह होगा, लेकिन उसमें आपको रेड रेड कुछ धारियाँ दिखाई देंगी। तो आप समझ जाइएगा कि मतलब आपको लगेगा कि ये कुछ रेड रेड कुछ है, तो वो एक धारी की टाइप के म्यूकस प्लग में रहेगा। तो एक वो है कि वो म्यूकस प्लग आपका बाहर आएगा, मतलब वाइट डिस्चार्ज में हल्का हल्का रेड या गुलाबी कलर का हो सकता है।
तो ये भी एक बहुत बड़ा लक्षण है। इससे तो एकदम साबित हो जाएगा कि आपकी डिलीवरी 102 दिन में या फिर कुछ ही घंटों में हो जाएगी। और दोस्तों जो फिफ्थ लक्षण है, जो सबसे बड़ा जो लक्षण मैं बता रही हूँ, वो आपका होगा पेट के नीचे यानी एब्डोमिनल एरिया में और बैक में पेन होना। ये तो सबसे ज़्यादा होगा, ये बिल्कुल कॉमन समस्या है, ये सबको होती है। ये आपको ऐसे होगा कि इसका दर्द ऐसे होगा कि पेट से शुरू होकर पीठ की तरफ जाएगा और पीठ से शुरू होकर पेट की तरफ आएगा। ये दर्द ऐसे ही घूमते रहेगा और ये दर्द किसी किसी को रुक रुक के आएगा, मतलब 10 मिनट 15 मिनट होकर रुक जाएगा, किसी किसी को कंटिन्यू होते रहेगा, तो किसी किसी को घंटों हो रहा है। तो ये दर्द जो होगा रुक के होगा, नहीं तो फिर कंटिन्यू होगा। तो इस तरह का कोई भी सिम्टम्स होते हैं तो आप अपने डॉक्टर के पास जाइए, बिल्कुल भी घर पे मत रुकिए। ये जो सिम्टम्स ये आपको इशारा दे रहे हैं कि आपका जो बेबी है वो अब आने वाला है, तो आप घर पे ना रहें। क्योंकि अगर डॉक्टर के पास चले जाइएगा तो डॉक्टर आपको अपनी निगरानी में रखेंगे और आपकी अच्छे से देखभाल करेंगे, आपको किसी तरह का तकलीफ नहीं होगा और जितना जल्दी हो सके आपकी डिलीवरी हो जाएगी। तो ये सारे सिम्टम्स जो हैं आपको होते हैं और ये सारी सिम्टम्स बहुत लोगों की नहीं पता होती है, तो आपको इस चीज़ों पे ध्यान देना है। और पेन वगैरह पर तो ध्यान देने की ज़रूरत है ही नहीं, वो तो आपको खुद पता चल जाएगा, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि किस टाइप का पेन है और मुझे अब डॉक्टर के पास जाना है। तो दोस्तों आशा करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी। और अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करते। फिर मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो।